जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बलदेव प्रकाश, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, जम्मू कश्मीर बैंक के सभी अधिकारी, सहकर्मी, यहाँ सभागार में उपस्थित वे नौजवान जिन्होंने आज रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर बैंक से सहायता प्राप्त की है, देवियों, सज्जनों, गणमान्य अतिथिगण तथा मीडिया के मित्रों, 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज जम्मू कश्मीर एक ऐतिहासिक और दुर्लभ क्षण का साक्षी बन रहा है। नवंबर दिसंबर में ग्रामीण और शहरी जन अभियान बैक टू विलेज 4 और माई टाउन माई प्राइड 2.0 के दौरान कई कार्यक्रम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने हाथ में लिया था, जिसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का सैचुरेशन था, लैंड पासबुक का वितरण था, गोल्डन सेहत हेल्थ कार्ड में सैचुरेट करना था लोगों को। लेकिन दो बड़े प्रमुख काम थे। एक कि हर पंचायत में कम से कम 15 नौजवानों को, बच्चियों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योर बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। और एक दूसरी बात थी कि हर पंचायत से या हर वार्ड से 20 नौजवानों को, बच्चियों को चिन्हित करना और उन्हें स्किल डेवलपमेंट की ऐसी ट्रेनिंग देना ताकि न केवल वो अपना परिवार चला सके बल्कि कुछ और लोगों को अपने साथ जोड़ सके। और मुझे प्रसन्नता है, आप देखें तो 4290 पंचायतें हैं, ये आंकड़ा कुल 62-63 हजार होता है, लेकिन उस लक्ष्य को पार करते हुए 75,000 युवा बच्चियों को या बहनों भाइयों को स्वरोजगार या मैं कहूं कि नया एंटरप्रेन्योर बनने का अवसर बैंकों के सहयोग से मिला है। 900 करोड़ रुपए अकेले जम्मू कश्मीर बैंक ने, जैसा प्रबंध निदेशक ने बताया कि 75,000 में से 90% लोगों को जम्मू कश्मीर बैंक ने ही फाइनेंस उपलब्ध कराया है। मैं जम्मू कश्मीर बैंक के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से और जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से। आए दिन अखबारों में लोगों के बयान हम पढ़ते हैं, तो कहते हैं साहब जम्मू कश्मीर में कुछ हो नहीं रहा है। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से जोर देकर के ये बात कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ 30 लाख की आबादी में देश के किसी दूसरे हिस्से में चले जाइए, 75,000 लोगों को एक साथ स्वरोजगार के लिए धन मैं नहीं समझता हूं कि देश के किसी हिस्से में उपलब्ध हुआ है। स्वरोजगार के जो अवसर मिले हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योर बने हैं विभिन्न क्षेत्रों में, कोई मैन्युफैक्चरिंग में गया है, कोई सर्विसेज में गया है, कोई रिटेल में है, कोई ट्रांसपोर्ट में है, कोई एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़ा है, किसी ने एग्री इंफ्रा में अपने बिजनेस वेंचर को स्थापित किया है। एक बड़ी संख्या है युवाओं की जो अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं उन सब के प्रति भी हृदय से शुभकामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिनों में आज जो काम उन्होंने शुरू किया है उन्हें सफलता भी मिले और शीर्ष पर पहुंचे। जो दूसरी खासियत, इस पर जरा ध्यान दीजिए, इन सभी वेंचर्स में 16% से ज्यादा महिलाएं हैं। मैं मानता हूं कि यह संख्या कम है, हम अभी इस महिलाओं की, बच्चियों की संख्या और बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन 16% महिलाएं हैं और मैं समझता हूं कि ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है, गर्व की बात है। इन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला है, बुटीक,
हैंडीक्राफ्ट, ऐसे अनेक सेक्टर्स में उन्होंने उद्यम शुरू किया है। आज जम्मू कश्मीर में जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहा है, मैं मानता हूं कि उसमें महिलाओं की आवाज सबसे ज्यादा मुखर है। जिस भी विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में मैं जाता हूं, जो गोल्ड मेडल्स की गिनती होती है, तो सामान्यतया 75% गोल्ड मेडल बच्चियां प्राप्त कर रही हैं। अभी जेकेएस का रिजल्ट अभी निकला है, बड़ी संख्या में हमारी बच्चियां उसमें सफल हुई हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं सभागार में, मित्रों, शायद ये पहली बार हुआ है कि अंतिम उम्मीदवार का साक्षात्कार समाप्त हुआ और 2 घंटे के अंदर जेकेएस के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए। 21 साल 20-21 साल से जो प्रमोशन रुके हुए थे लोगों के, 2001-2 से 2100 से ज्यादा लोगों के प्रमोशन कर दिए गए थे। यहां लोग चाहते थे कि ये तदर्थवादी व्यवस्था, एडवॉकिज्म, स्टॉप गैप अरेंजमेंट चलता रहे ताकि योग्य लोगों को, प्रतिभावान लोगों को अवसर न मिले। उस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने में हमें सफलता मिली है और सभी 11 डिपार्टमेंट्स में ये जो लंबे समय से पेंडेंसी थी, इसको समाप्त करने में हम सफल हुए। मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर बैंक के लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि महिला सशक्तिकरण के इस अभियान में जम्मू कश्मीर बैंक को भी योगदान देने का अवसर मिला है। अनेक लोगों की बातें मैं सुनता हूं, कई लोग बाहर से आकर के बड़े बड़े बयान दे देते हैं। उनकी राजनीतिक मजबूरी होगी, मैं समझता हूं। उन्हें फिक्शनल बातें करनी चाहिए, ये भी मैं जानता हूं। ये भी कहने से लोग नहीं चूकते, यहां के नौजवान को अवसर नहीं मिल रहा है। रोज अखबार में मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते होंगे। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि बोलने से पहले एक बार तथ्यों पर गौर कर लिया कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पीएमईजीपी में, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चल रहा है, गत वर्ष सबसे छोटा राज्य में कहूं, सबसे छोटी यूटी, 1 करोड़ 30 लाख आबादी का जम्मू कश्मीर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के मामले में। सबसे ज्यादा स्वरोजगार, देश का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उससे भी ज्यादा स्वरोजगार जम्मू कश्मीर के नौजवान बहनों और भाइयों को मिला। और इस साल तो महज 2 हफ्ते का अभियान चलाया हम लोगों ने, और आज परिणाम सामने है कि 75,000 नौजवान बच्चे बच्चियां स्वावलंबी बनने की दिशा में आज अग्रसर हो रही हैं। और मैं मानता हूं कि ये पूरे देश का एक नया रिकॉर्ड है जिसे जम्मू कश्मीर ने कायम किया है। हर सेक्टर में, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, एग्री एंटरप्रेन्योर बनाने का मामला हो, स्टार्टअप्स हो, जम्मू कश्मीर के युवाओं ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। हर नौजवान को अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए संसाधन मिले और सभी को अवसर मिले, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और मैं कई बार कहता हूं कि आजादी के अमृत कालखंड में हो रहे बदलाव को देखना है तो एक जिला है पुलवामा, उसके आंकड़े की तरफ जरा गौर करिए। इसी एंटरप्रेन्योरशिप अभियान में जिलों का परफॉर्मेंस मैं देख रहा था। 7,342 एंटरप्रेन्योर्स के साथ पुलवामा जम्मू कश्मीर यूटी में पहला जिला बन गया है, नंबर 1 का जिला बन गया। कई जिले आसपास हैं, मैं जिक्र करूंगा, टाइम लगेगा। कई जिले इसके आसपास हैं। कुछ साल पहले तक आपको मालूम है पुलवामा किस लिए जाना जाता था? मुझे बताने की आवश्यकता है। पुलवामा की चर्चा देश में, और मीडिया के साथियों से मैं कहना चाहता हूं, पुलवामा की चर्चा देश में किस कारणों से होती थी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज पुलवामा की चर्चा हो रही है। वहां एक गांव जिसमें विधवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, वो गांव पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा तिरंगा बना रहा है, इसके लिए वो गांव जाना जाता है।
पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के आसपास जब तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई थी तो अकेले पुलवामा शहर में 10,000 नौजवान बच्चों बच्चियों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय का नारा लगाया था। एक नहीं अनेक ऐसे स्थान। और आज मुझे प्रसन्नता है कि जोश और ऊर्जा से भरे हमारे नौजवान बड़े सपने देख रहे हैं और दृढ़ संकल्प के साथ उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एस्पिरेशनल पंचायत और एस्पिरेशनल टाउन अभियान के तहत कुछ युवाओं को इस मंच पर सम्मानित किया गया। मैं जानता हूं कि 75,000 लोगों को मंच पर नहीं बुलाया जा सकता है। अभी बलदेव प्रकाश जी बता रहे थे कि कई सरपंच साहिबान जुड़े हैं। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि इस पूरे अभियान में जिस तरह से चुने हुए प्रतिनिधियों ने प्रशासन का सहयोग किया, मैं उनके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जो उत्साह था, आज ये उद्यमी बन रहे हैं, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस छोटे उद्योग से वो बड़े उद्योग लगाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बैंक युवाओं की हैंड होल्डिंग करके निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाने में मदद करेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। मैं समझता हूं कि यह कार्यक्रम अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर बैंक ने विगत 3 वर्षों में अपने अतीत से पूरी तरह छुटकारा पा लिया है। बलदेव प्रकाश जी ने भी बताया है, मेहता जी ने भी बताया है, अब चंद प्रभावशाली लोगों की बजाय जम्मू कश्मीर बैंक जम्मू कश्मीर के सामान्य आदमी का बैंक हो गया है। ये मजबूत छवि जम्मू कश्मीर बैंक ने स्थापित की है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी सौगात बैंक लेकर के आया है। जिस दिन योजना लॉन्च हुई थी, श्रीनगर में मैं था, मैंने बैंक के अधिकारियों से अनुरोध किया कि 15 लाख का इंश्योरेंस आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कम है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। और मुझे खुशी है, मैं जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और उनकी पूरी टीम को, बैंक के सभी कर्मचारियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि 15 लाख रुपए से बढ़ाकर इसे 25 लाख रुपया किया गया। इससे निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर प्रशासन के जो स्थायी कर्मचारी हैं उनको एक बड़ा सुरक्षा कवच प्राप्त हुआ है। और इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर के कर्मचारी भाई बहनों को भी बधाई देना चाहता हूं कि एक बड़ी सौगात गणतंत्र दिवस की पूरी पूर्व संध्या पर आपको मिली है। कभी घाटे में रहने वाला जम्मू कश्मीर बैंक बताया अभी 3 क्वार्टर में कितना फायदा हुआ है। अब यह बैंक कतार के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के सपने को पूरा करने वाला बैंक बन गया है। ये नई पहचान बनाई। कई कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। मैं बैंक के एमडी साहब, सभी अधिकारियों और बैंक में काम करने वाले सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जेके बैंक हमारी यूनियन टेरिटरी की इकोनॉमी की रीढ़ है और ये इसे रीइंफोर्स कर रहा है, मजबूती दे रहा है। भविष्य में आप सभी की जो अपेक्षाएं हैं, मैं आश्वस्त हूं कि जम्मू कश्मीर बैंक उसे निश्चित रूप से पूरा करेगा। मित्रों, 5 अगस्त 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में केवल व्यवस्था नहीं बदली, सोच बदल दिया। उन्होंने पहली बार जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बड़े सपने देखने का साहस दिया और उसे पूरा करने के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराया है। आजादी के 72 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर के आम आदमी और तमाम वंचित वर्ग के, कमजोर वर्ग के लोगों के बीच एक नया आत्मविश्वास आया है। उन्हें भी लग रहा है कि वो अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। 3 वर्षों में मैं समझता हूं कि समाज शासन के सभी अंगों में आए परिवर्तन की वजह से उनमें नए प्रकार का आत्मविश्वास पैदा हुआ है। सभी सेक्टर्स में विकास की एक नई आकांक्षा उभरी, आगे बढ़ने की एक ललक पैदा हुई, उत्कंठा पैदा हुई। मैंने PM EGP का जिक्र किया। इसके अलावा
उम्मीद, हौसला, तेजस्विनी, राइज टुगेदर, ऐसे अनेक नाम मैं गिना सकता हूं, जिन कार्यक्रमों के द्वारा पिछले 3 वर्षों में 5.5 लाख से ज्यादा युवा बच्चों और बच्चियों को इंटरप्रेन्योर बनाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जम्मू कश्मीर भी आत्मनिर्भर हो रहा है। मैं मानता हूं कि जिस मिट्टी में सपने पूरे होने लगते हैं, उस मिट्टी में नए सपने भी तेजी से पनपते हैं और इसलिए जेके बैंक से लोगों की अपेक्षा बड़ी है। जेके बैंक के कंधों पर आज किसानों और श्रमिकों के कल्याण को मूर्त रूप देने, युवाओं की रचनात्मक शक्ति को और मजबूत करने, उद्यमियों, व्यापारियों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और समाज की अन्य उत्पादक शक्तियों को सशक्त बनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। मैं फाइनेंशियल सेक्टर के जार्गन में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आप सभी पर एक बड़ी जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर को एक समृद्ध, सुखी, शांतिपूर्ण और सुरक्षित यूटी बनाने में आपका भी बड़ा योगदान है। हमारे नौजवान बच्चियों का जो सपना है, उन सपनों को पूरा करने में आपका अमूल्य योगदान हो सकता है। बैंकिंग तथा फाइनेंशियल सेक्टर के जानकार इस बात को जानते हैं कि एक बेहतर फिस्कल एवं मॉनेटरी पॉलिसी, भरोसेमंद तथा इफिशिएंट लीगल सिस्टम और व्यवस्थित प्रशासनिक संस्थाएं और सामाजिक गतिशीलता एक मजबूत अर्थव्यवस्था निर्मित करती है और इन चारों पिलर्स पर एक साथ मिलकर के हम सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए मैं मानता हूं कि आजादी के बाद शायद इतनी अनुकूल परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में कभी नहीं थी। जब नेताजी कह रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि आज तक मैंने किसी को लोन दे जम्मू कश्मीर बैंक एक आदमी के लिए नहीं कहा। पहले क्या स्थिति थी, लोन उन्हीं को मिलता था जिनके लिए फोन जाता था। कहावत कही जाती थी कि बैंकिंग में एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई, एक नई व्यवस्था, क्या, फोन बैंकिंग। जिसके लिए फोन आवे उसी को लोन मिले। वो व्यवस्था अब देश में भी खत्म हो गई है और जम्मू कश्मीर में भी खत्म हो गई है। आजादी के अमृत कालखंड में नई परिस्थिति के साथ नए संकल्प लेने का अवसर है और मैं समझता हूं जेके बैंक के सामने अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने का ये सबसे उपयुक्त समय है। सभी बैंकिंग तथा फाइनेंशियल एक्सपर्ट इस बात को स्वीकार करते हैं कि अर्थव्यवस्था में अर्थ का असली निर्माण माइक्रो लेवल पर ही होता है और इसलिए हम बैंकिंग सेक्टर को किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा मानते हैं। ग्रामीण पुनर्संरचना, स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षा में सुधार के द्वारा गरीबी उन्मूलन, विकास की कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति का वित्तीय समावेशन तथा आर्थिक पुनर्स्थापन जैसे कल्याणकारी कार्य के साथ आज जम्मू कश्मीर बैंक पर युवा स्वावलंबन की भी बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे स्मरण है अगस्त 2020 में एक बात हमने उस समय कही थी और तय किया था हम लोगों ने, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को पहले 2019 के पहले चुपचाप दबा दिया जाता था। बहुत से लोन दे दिए जाते थे, पूरी तरह से एक नॉन ट्रांसपेरेंट व्यवस्था चल रही थी। उस वक्त 2 निर्णय हुए थे। पहला, जो ईमानदार उद्यमी है उसे हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की बैंक की व्यवस्था को विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित बनाया जाएगा ताकि सही नियत तथा सही इरादों के साथ काम करने वालों को अपने पैरों पर खड़े होने में कभी कोई दिक्कत न हो। आज जब भी जेके बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट आता है मुझे प्रसन्नता होती है, गर्व की अनुभूति होती है। जम्मू कश्मीर बैंक आज उम्मीदों का बैंक बनकर उभरा है, एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। अभी बताया गया है कि इस साल 3 क्वार्टर में 721 करोड़ की प्रॉफिट हुई है। पिछले साल के इसी पीरियड से अगर तुलना करेंगे तो ग्रोथ 85% है। 85%। अगर एनपीए की बात मैं करूं
तो आज 7.25% है, और पिछले साल से अगर मैं तुलना करूं, पिछले साल 8.93% था। और जो टारगेट रखा है जम्मू कश्मीर बैंक ने, जो रिजर्व बैंक का मानक है, 31 मार्च तक इसे 6% पर ले आना है। और मित्रों जानते हैं कि 2019 के पहले क्या था? लगभग 12%। और वही लोग आज सवाल उठा रहे हैं जो लोग 12% एनपीए छोड़ करके गए थे कि जम्मू कश्मीर बैंक काम नहीं कर रहा है। एनपीए बढ़ाया जाए ये काम होता है? सामान्य आदमी को ऋण न मिले इसी को काम माना जाता है। इस व्यवस्था को जम्मू कश्मीर बैंक ने बदला है, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। मैं सभी बैंक अधिकारियों को, मैं इनकी टीम को और मेहता साहब को भी, क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी जरूर हैं, लेकिन जब से मैं इनको जानता हूं सबसे ज्यादा लगाव इनका जम्मू कश्मीर बैंक से ही है। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लिए नए सेक्टर्स, युवा उद्यमियों तक क्रेडिट फ्लो बढ़ना शुरू हुआ है। किसानों तथा कृषि उत्पादों तक बैंक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर रहा है। अनेक ऐसे गांव जहां कोई बैंकिंग आउटलेट नहीं था, उन्हें भी बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने यूटी के लाखों गरीब परिवारों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा है। जम्मू कश्मीर में भी बैंकिंग सेवा से अछूते 43 लाख से ज्यादा लोगों के जनधन अकाउंट खोले गए थे, जिसमें से अकेले 26 लाख से ज्यादा अकाउंट जम्मू कश्मीर बैंक के पास है। ये जैम की जो त्रिशक्ति है, इसने आम आदमी को सशक्त बनाया है। भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगाने में सफलता मिली है। प्रधानमंत्री जी के स्टैंड अप इंडिया मिशन में हजारों नौजवानों को कारोबार शुरू करने और उनके सपनों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। रेहड़ी पटरी वालों को पहली बार बैंकिंग सुविधा से जोड़ा गया है, और इस कार्यक्रम के तहत अभी तक हजारों स्ट्रीट वेंडर्स को अपने पैर पर खड़ा होने में मदद करने में हमें सफलता मिली। जम्मू कश्मीर में बेहतर बिजनेस की व्यवस्था, छोटे उद्यमियों की हैंड होल्डिंग के लिए जम्मू कश्मीर बैंक लाखों लोगों की आज मदद कर रहा है। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के तीव्र विकास के लिए एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वावलंबन और टूरिज्म हर नागरिक को यही मजबूत करेगा। कुल मिलाकर ये 6 ऐसे कोर कॉम्पिटेंस हैं जिन्हें इंटीग्रेटेड विजन के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर के कायाकल्प के लिए पिछले दिनों एक अपेक्स कमेटी हम सबने बनाई थी। देश के कई माननीय कृषि वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया था। यहाँ के भी दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्राध्यापक, हमारे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के ऑफिसर्स, प्रगतिशील किसान, सबने मिलकर के बड़ी मेहनत करके 29 परियोजनाओं को चिन्हित किया है। लगभग 13 लाख आबादी जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर पर आश्रित है। 2,62,000 से ज्यादा हमारे मार्जिनल फार्मर हैं जिनके पास जमीन बड़ी कम है। मित्रों, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि जो योजना जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई है, मुझे नहीं लगता कि देश के किसी राज्य ने इतनी बेहतर योजना बनाई। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन कृत संकल्पित है। और एक बार परियोजना जमीन पर उतरेगी तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और 13 लाख माने 70% जम्मू कश्मीर के निवासियों के जीवन में एक सार्थक बदलाव आएगा, समृद्धि आएगी। आज के अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं जो आज एंटरप्रेन्योर बने हैं, क्योंकि आज उन्हीं का दिन है। देश को गणतंत्र 26 जनवरी को मिला और मुझे लगता है कि आपको नया गणतंत्र जम्मू कश्मीर बैंक ने आज 25 जनवरी को दे दिया है। मैं आप सबको शुभकामना देता हूं और फिर से कल हम लोग अपनी बात कहेंगे। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जम्मू कश्मीर बैंक को धन्यवाद देता हूं। एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ अभी एक MOU हुआ है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं
इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। भारत सरकार इस पर काफी सब्सिडी दे रही और जम्मू कश्मीर बैंक ने विशेष रूप से इस योजना में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कमी कर दी। आप अपने अपने खासतौर से किसान भाइयों के लिए बड़ा आवश्यक है, जो लोग शहरों में रह रहे हैं, जो अपने घरों पर लगा सकते हैं, इस योजना का पूरा लाभ उठाएं। यही कहते हुए मैं समझता हूं कि आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।